हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 7 के बारे में दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे सेक्शन 500 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में क्लॉज 501.6 में कॉम्पेक्शन के बारे में बताया गया है कि हम पेमेंट बिटवीनस पेमेंट का कॉम्पेक्शन किस तरह से करते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिटवीनस मटेरियल्स shall be laid and compacted in layers which enable the specified thickness, surface level, रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड कॉम्पेक्शन टू बी अचीव्ड। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि बिटवीनस मटेरियल को लेयरों में रखा जाएगा और उसमें कॉम्पेक्टेड किया जाएगा। जो इसमें स्पेसिफाइड थिकनेस है वो सतह सरफेस लेवल को रेगुलरिटीज आवश्यकताओं और कॉम्पेक्शन को प्राप्त करने में इनेबल हो, मतलब सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार से हमको बिटवीनस मटेरियल को बिछाया जाएगा और कॉम्पैक्टेड किया जाएगा लेयरों में, और सरफेस लेवल जो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि कॉम्पैक्शन ऑफ बिटवीनस मटेरियल सेल commence as soon as possible after laying. Compaction shall be substantially completed before the temperature falls below the minimum rolling temperatures stated in the relevant part of these specifications. Rolling of the longitudinal joints shall be done immediately behind the paving operation. After this, rolling shall commence at the edge and progress toward the center longitudinally, except that on super elevated and unidirectly cambered portions it shall progress from the lower of the upper edge parallel to the center line of the pavement. Rolling shall continue until all roller marks have been removed from the surface. All deficiency in the surface after laying shall be made good by the roller or with the pneumatic tire roller of the 12 to 15 tons weight with a tire pressure of at least 0.56 MPa carrying of the contractor shall demonstrate the efficiency of the equipment proposal to be used by carrying compaction trials. The procedure for site trials shall be submitted to the engineer for approval. The finished rolling shall be done with 6 to 8 tons smooth wheel tandem rollers. Rolling shall continue until the specified compaction is achieved. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक या ब्रेक डाउन रोलिंग के 8 से 10 टन के वजन वाले स्मूथ व्हील रोलर्स के साथ की जाएगी, और इंटरमीडिएट रोलिंग जो है वो 8 से 10 टन स्थिर वजन वाले वाइब्रेटरी रोलर या 12 से 15 टन वाले बाइविक पिनमेटिक टायर रोलर के साथ कम से कम 0.56 MPa के टायर दबाव के साथ किया जाना चाहिए। और ठेकेदार कॉम्पेक्शन परीक्षण कॉम्पेक्शन टेस्ट करके उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित उपकरण की दक्षता का प्रदर्शन करेगा, और स्थल टेस्ट की प्रक्रिया अप्रूवल के लिए अभियंता को प्रस्तुत की जाएगी।
और फिनिश रोलिंग कुछ ऐसे 8 टन के स्मूथ व्हील टेंडम रोलर के साथ किया जाएगा और निर्देशित जो भी कॉम्पैक्शन है वो प्राप्त होने तक रोलिंग जारी रखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि और रोलिंग के बारे में कि हमको किस प्रकार से रोलिंग की जाएगी। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि वेयर कॉम्पैक्शन इज टू बी डिटरमाइंड बाय डेंसिटी ऑफ कोर्स the requirements to prove the performance of roller shall apply in order to demonstrate that the specified density can be achieved. In such a cases the contractor shall specify the plant and the method by which he intend to achieve the specified level of compaction and finished temperature above the minimum specified rolling temperature. Laying trials shall then demonstrate the acceptability of the plant and methods यूज्ड। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जहाँ कॉम्पैक्शन को कोर के डेंसिटी द्वारा निर्धारित किया जाना है तो वहाँ रोलर्स के प्रदर्शन को साबित करने की आवश्यकताएं या प्रदर्शित करने के लिए लागू होंगी कि निर्दिष्ट घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार संयंत्र और उस विधि को निर्दिष्ट करेगा जिसके द्वारा वह न्यूनतम निर्दिष्ट रोलिंग टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर कॉम्पैक्शन के स्पेसिफाइड लेवल को प्राप्त करने के लिए और खत्म करने का इरादा रखता है। तब टेस्ट करना संयंत्र की स्वीकार्यता और प्रयुक्त विधि को प्रदर्शित करेगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया कि बिटुमिनस मटेरियल सेल बी रोल्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन विद द ड्रिवन रोल्स नियरेस्ट द पेपर। द रोलर सेल फर्स्ट कॉम्पैक्ट मटेरियल adjacent to joints that then work from the lower to the upper sides of the layer overlapping of successive passes by at least 1/3 of width of the rear roll, or in the case of a pneumatic tire roller at least the nominal width of 300 mm। इसमें कहा गया है दोस्तों कि बिटुमिनस मटेरियल को एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में घुमाया जाएगा और जिसमें संचालित रोलर पेवर के नज़दीक होंगे और रोलर पहले जॉइंट से सटे मटेरियल को कॉम्पैक्ट करेगा और फिर लेयर के निचले से ऊपरी हिस्से तक उसे कॉम्पैक्ट करेगा और पीछे के रोलिंग की चौड़ाई जो है वृत्त कम से कम 1/3 या प्नूमेटिक टायर रोलर के मामले में लगातार पास पर ओवरलैपिंग करेगा और रोलर कम से कम 300 mm की नाम मात्र की चौड़ाई जो है वो ओवरलैपिंग करके उसको जो है रोलिंग करेगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि इन द पोर्शन विथ सुपर एलिवेटेड एंड यूनिडायरेक्शनल कैम्बर आफ्टर द एज हैज बीन रोल्ड द रोलर सेल प्रोग्रेस फ्रॉम द लोअर टू द अपर एज। तो इसमें कहा गया कि सुपर एलिवेटेड एंड यूनिडायरेक्शनल कैम्बर वाले हिस्सों में किनारों को घुमाने के बाद रोलर निचले से ऊपरी किनारे तक आगे बढ़ेगा। जहां सुपर एलिवेटेड और यूनिडायरेक्शनल पोर्शन है जहां कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसे हिस्सों में किनारे को घुमाने के बाद रोलर निचले से ऊपरी किनारे तक आगे बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि रोलर शुड मूव एट ए speed of not more than 5 km/h. The roller shall not be permitted to stand on pavement which has not been fully compacted, and necessary precautions shall be taken to prevent dropping of oil, greases, petrol, diesel or other foreign matter on the pavement either when the roller are operating or standing. The wheels of roller machines shall be in good working order to prevent the mix from adhering to wheels. Only sufficient moisture to prevent adhesion between the wheels of rollers and the mix should be used. Surplus water shall not be allowed to stand on the partially compacted pavement। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो रोलर की स्पीड रहेगी उसके बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि रोलर्स को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं चलाना चाहिए और रोलर को फुटपाथ पर जो पेमेंट है जो बिटवीन पेमेंट पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड नहीं है और जो तेल, ग्रीस, पेट्रोल और डीजल या अन्य विदेशी पदार्थ को पेमेंट पर गिरने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। और जब रोलर्स चल रहे हों या खड़े हों तो मिक्स को पहियों से चिपकने से रोकने के लिए उसमें रोलर मशीन के पहियों पर अच्छे कार्यक्रम में होने चाहिए और रोलर्स के पहियों और
मिश्रण के बीच असंजन को रोकने के लिए, उसके मतलब चिपचिपापन को रोकने के लिए कि जो रोलर्स के पहिए हैं उन पर जो है बिटुमिनस मिक्स ना चिपके, उसके लिए पर्याप्त नमी का उपयोग किया जाना चाहिए। उसमें मॉइस्चर जो है पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होना चाहिए ताकि बिटुमिन उसमें ऐड जो है उसमें चिपक ना सके, और अतिरिक्त पानी को आंशिक रूप से संकुचित पेमेंट पर खड़ा नहीं होने दिया जाना चाहिए। और जो उसमें सरप्लस वाटर है, जो अतिरिक्त पानी उसमें आ जाता है जब हम मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं रोलर व्हील में, तो उसको जो है वो पेमेंट पर रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं रोलर के द्वारा, तो उसकी जो स्पीड रहेगी 5 किलोमीटर पर आवर रहेगी, प्रति घंटे रहेगी। और उसमें जो अपना बिटुमिनस मिक्स है वो रोलर के जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उसमें ना चिपके, उसके लिए जो इसमें वाटर का छिड़काव किया जाता है, वाटर स्प्रे किया जाता है कि उसमें थोड़ी बहुत नमी बनी रहे, ताकि जो मॉइस्चर के कारण उसमें जो बिटुमिनस मिक्स है वो पहियों पे ना आए। यदि बिटुमिनस मिक्स पहियों पे आता है तो उसके कारण जो पेमेंट है वो सरफेस जो है पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है ताकि सरफेस भी हमारा अच्छा हो और पूरी तरह से कम्पैक्टेड हो, और उसकी जो थिकनेस है, स्पेसिफाइड थिकनेस है, वो भी हमको पर्याप्त रूप से मिल सके साइड पे। तो इसके बारे में इसमें पूरा जो है विस्तार से बताया गया है दोस्तों। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सेक्शन 500 में जाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स बताई गई कि किस प्रकार से हमको बिटुमिनस पेमेंट मिक्स का जो लेयर बनाते हैं, बिटुमिनस पेमेंट लेयर बनाते हैं, तो उसका कॉम्पैक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए पिनमेटिक टायर रोलर से, और जो स्टैटिक वेट रोलर रहते हैं, वाइब्रेटिव रोलर रहते हैं। तो इसके